छात्रों विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉलेज के लिए किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एसओसो लॉगिन पे क्लिक करना है। एसओसो लॉगिन में हो जाने के बाद में आपको डीसी ये डीसी ऐप है वो क्लिक करना है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आपको क्लिक करना है और जिस भी कॉलेज में जिस जिले में आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ पहले ज़िला सेलेक्ट करें। उसके बाद ज़िले के जो भी कॉलेज उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको जो कॉलेज जिस कॉलेज में आप चाहते हैं वो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पूछेगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो आपको इसको यस करना है। उसके बाद में आपका जन आधार ID है यहाँ आपको एंटर करनी है। उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जन आधार पे क्लिक करने के बाद में आपको मेंबर्स की जो लिस्ट आएगी उसमें डिटेल मिलेगी, जितने भी मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं सबके नाम आएंगे। उसमें से जिसका भी फॉर्म भरना है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ सेंड OTP आएगा और उसके बाद में आपको OTP यहाँ एंटर करना है। उसके बाद का प्रोसेस आगे जो होगा वो बताता हूँ। तो यहाँ आपको OTP फीड करके उसके बाद में वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। अब जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ जो डिटेल है वो खुल जाएगी। सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने 12वीं कहाँ से की, तो राजस्थान बोर्ड से की है, राजस्थान बोर्ड आ गया। उसके बाद में यहाँ कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे राजस्थान बोर्ड के रोल नंबर कक्षा 12 के, यानी यहाँ लिखा वो क्लास 12 रोल नंबर। तो यहाँ सबसे पहले आपको कक्षा 12 के रोल नंबर पढ़ने हैं। उसके बाद में आगे की डिटेल है तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर पढ़ना है। उसके बाद में एप्लीकेंट का फर्स्ट, जैसे जो भी स्टूडेंट उसका पहला जो लेटर है वो आपको सिर्फ पढ़ना है, अल्फ़ाबेट है। उसके बाद में उसके फादर के नेम का पहला ABCD में जो अल्फ़ाबेट है वो पढ़ना है। ईयर ऑफ पासिंग 12वीं किस साल में की, तो 2022 में की है। उसके बाद में कैप्चा कोड भरना है, तो मैं कैप्चा कोड भर करके फिर आपको आगे जो बताता हूँ। अब यहाँ आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ लेफ्ट साइड में गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कन्फर्म करना है स्टूडेंट का नाम आ गया, फादर नाम आ गया, कैटेगरी OBC आ गई और मार्क्स ऑब्टेंड 10वीं में कितने नंबर थे वो 12वीं में वो आ गए। उसके बाद में यहाँ आपको मार्क्स ऑब्टेंड है वो आपको यहाँ विशेष रूप से देखना है। फिर इसको अगर सही है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। ये सही है तो आपको ओके पे क्लिक यस पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आगे की डिटेल आपको यहाँ फीड करनी है। अब जैसे इसमें बोर्ड की साइड से स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर ये आ जाएगा। आर यू सिंगल चाइल्ड, यस या नो, तो आपको जो भी है उस पर क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपके बोर्ड की साइड से जो भी है 12वीं के रिकॉर्ड में जो है वो आ जाएगी। और उसके बाद में आपको यहाँ ईमेल ID लिखनी है और उसके बाद में आधार नंबर आपके जन आधार से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैटेगरी है OBC वगैरह, SBC, जनरल जो भी है वो आ जाएगी। उसके बाद में आर यू वेदर बिलोंग टू क्रीमी लेयर, तो आपको नो करना है। दिव्यांग है यस या नो, तो और कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। कास्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो अब जिसमें से जो भी आपकी जो कास्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट की। कास्ट अगर मान लो इस कैटेगरी में से लिस्ट में से नहीं है तो आपको यहाँ अदर लिख करके उसमें आप जो भी कास्ट है स्टूडेंट की वो बनी है। और डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशू है वो तारीख आपको यहाँ इसमें एंटर करनी है। और उसके बाद में यहाँ है कि आप दिव्यांग है यस या नो, तो नो पे क्लिक करना है। अगर आप माइनॉरिटी से जुड़े हो तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आर यू वाइफ ऑफ वाइफ या वार डिफेंस पर्सन है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। APL PBL फैमिली से तो यस, नहीं तो नो करना है। और यहाँ आपको अगर कश्मीर से माइग्रेंट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आसाम के रेजिडेंट है तो यस, नहीं तो नो करना है। और रिवार्ड ऑफ डिसीज ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अगर आप डिसीज हैं यानी कि आश्रित हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना है। और आपने कहीं अपने कोविड में माता पिता को खोया तो आपको यस करना, अन्यथा नो कर देना है। ये सारे कॉलम भरने के बाद में आपको यहाँ नेशनलिटी है तो इंडिया करनी है। और आपको यहाँ पूरा इसमें आएगा कि आप यू बेनिफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, तो क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो राजस्थान के है तो आपको यस करना है। उसके बाद में ये यहाँ से आपको जो एड्रेस है वो आपको एड्रेस लिखना है, जो भी स्टूडेंट उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, राजस्थान का मूल निवास करते राजस्थान आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद में तहसील सेलेक्ट करनी है, पिन कोड आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और अगर सेम है तो उसको आपको कॉपी कर देना है एड्रेस को। उसके बाद में आर यू क्लेमिंग फॉर बोनस मार्क्स, यस है तो यस, नहीं तो नो करना है।
बोनस मार्क की जरूरत नहीं है तो नो। अभी यहाँ 10वीं 12वीं की जो योग्यता है तो बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे RBSE सबसे पहले आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। 10वीं के रोल नंबर लिखना है, फिर कॉलेज का स्कूल का नाम लिखना है, कहाँ से की, फिर पासिंग ईयर है आपको जिस साल में पास की वो लिखना है। उसके बाद में टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेंड कितने हुए, परसेंटेज कितने हुए, और रिजल्ट क्या रहा, पास फेल, तो जो भी पास है तो पास लिखना है, और सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट लिखना है। उसके बाद में ये पूरी डिटेल पढ़ने के बाद में मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ आपको जो 10वीं 12वीं की डिटेल भरने के बाद में क्लास अप्लाइड फॉर, तो BA BSc BCom जो भी है उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश में से आपको सेलेक्ट करना है। एनवायरमेंट स्टडी वो कंपलसरी है। उसके बाद में यहाँ आपको विषय संयोजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में आपको न्यूनतम जो 3 है आपको चुनने, और अधिकतम 7 विषय संयोजन सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे मैं एक करके बता रहा हूँ, जैसे हिंदी लिटरेचर एक ले लिया, तो उसमें कौन कौन से विषय लेना चाहते हैं, तो अब जैसे हिंदी लिटरेचर में हिंदी हिस्ट्री और पॉलिटिकल, अगर मान लो 12वीं में जो सब्जेक्ट थे तो एक वो ले लिया। उसके अलावा हिंदी हिस्ट्री सोशोलॉजी है ये ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम 3 या 4 चॉइस जो है वो आपको भरनी है। अब ये चॉइस भरने के बाद में अब यहाँ आपको ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ ऐड हो गए, कम से कम 3 बने तो यहाँ 4 भर दिए। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरेंट है, और पेरेंट की जो आय है तो पेरेंट की जो ऑक्यूपेशन है वो आपको लिखनी है। और जैसे ऑक्यूपेशन पे जो भी ऑक्यूपेशन है उसका फिर एड्रेस आपको लिखना है पेरेंट्स का, तो यहाँ एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको लिखना है गार्जियन के, और उसके बाद में इनकम फ्रॉम जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको लिखनी है। अब इनकम, उसके बाद में आपको इनकम स्टेटस में तो नॉन टैक्स पेयर है वो लिखना है, और इंश्योरेंस में फादर का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ कॉलेज के द्वारा दी गई एक्टिविटी में आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे NSS कर दिया, उसके बाद में स्काउट रोविंग कर दिया, उसके बाद में NCC कर दिया, उसके बाद में वुमेंस सेल है, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद में डू यू वांट कंसेशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यस, और डिप्लोमा स्किल के लिए अलग से कोई होती है तो उसमें भी यस करना है। ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्टेड तो यस करना है। फ्री ऑनलाइन सब्जेक्ट ज्ञान दूत में भाग लेना चाहते तो यस करना है। ये अधिकतर इसमें आपको यस ही करना है। ज्ञान सुधा में यस करना है। आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट्स कल्चर बेस्ड स्टेट लेवल कंपटीशन, तो आपको यस करना है। और किस किस में आप इसमें भाग लेना चाहते हैं ज्ञान सुधा में, तो जैसे IAS कॉलेज लेक्चर RS के लिए है, उसके बाद में टीचर्स के लिए, और उसके बाद में बैंक PO SSC के लिए, तो ये आपको करना है। उसके बाद में आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड, ये इसमें यस करना है। इंटरेस्ट गेम और स्पोर्ट्स में अगर आप रुचि रखते हो तो यस करना है। ये अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, जन आधार से जुड़ा हुआ नाम आ गया, बैंक का नाम आ गया, IFSC कोड आ गए। अब यहाँ आपको फ़ोटो कैंडिडेट का सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में साइन करना है, और उसके बाद में बैंक पासबुक, और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो है वो मिनिमम 100 KB का और मैक्सिमम 150 KB। साइन है वो 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में, और फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक है वो आपको 250 KB से 500 KB के बीच में सेलेक्ट करनी है। और कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको 250 KB से 500 KB के बीच में। और JPEG और JPG ये 2 फॉर्मेट में ही आपको स्वीकार्य है, तो यही आपको फॉर्मेट करना है। उसके बाद में यहाँ से आप ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ नीचे एक ऑप्शन है, चेक बॉक्स है, यहाँ आपको क्लिक करना है कि मैं सहमत हूँ, और यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैं ये पूरी डिटेल पहले अपलोड करके फिर आपको बताता हूँ। तो अब जैसे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ इनकम भरने के बाद में, टैक्स पेयर नॉन पेयर भरने के बाद में, ये सारे कॉलम भरने के बाद में आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद में साइन अपलोड करना है, बैंक पासबुक अपलोड करनी है, और कास्ट कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ राइट पे आपको क्लिक करके यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके आएगा कि एक तो ऐड कैंडिडेट ईमेल आईडी और इनवैलिड मोबाइल नंबर बता रहा है, तो ये एक तो ईमेल आईडी आपको यहाँ ऐड करनी है, ये कॉलम खाली है तो यहाँ आपको भरना है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें अभी बताया था कि पेरेंट्स की जो ये पेरेंट्स मोबाइल नंबर है ये इनवैलिड बता रहा है, तो ये नंबर आपको दोबारा भरना है। उसके बाद में फिर आगे मैं आपको सबमिट करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ जो 2 कमियाँ थी वो कमियाँ पूरी करने के बाद में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पेरेंट्स के भरने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आगे जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये ई-मित्र एग्रीगेटर का ऑप्शन आ गया, यानी कि अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट में आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक का ऑप्शन है। एग्रीगेटर में आपके सामने
कोटक बैंक पेमेंट गेटवे है और पेटीएम है, यानी किसी भी तरह के जो ऑल कार्ड्स नेट बैंकिंग है, पेटीएम वॉलेट है, वो आपके काम आ जाएंगे। तो अब आप किसी से भी इसको कर सकते हैं। अब जैसे यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ एग्रीगेटर क्लिक करके आपको यहाँ पेटीएम या जैसे नेट बैंकिंग से मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे एसबीआई का नेट बैंकिंग है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और पेमेंट आपको सिर्फ 10 रुपये का पेमेंट होगा। अब इसमें जैसे यहाँ पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे एसबीआई सेलेक्ट करने के बाद में, तो ये रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट पोर्टल पे और स्टेट बैंक की जो नेट बैंकिंग है ये खुल जाएगी। नेट बैंकिंग के बाद में मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब नेट बैंकिंग खोलने के बाद में आपको यहाँ ओटीपी या पासवर्ड आपको फीड करने के बाद में ये आपकी पेमेंट हो जाएगा, जिसमें ये रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएंगे और अमाउंट है 10 रुपये आपके कट के, किस बैंक से कट के वो आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ क्लिक ईयर पे करना है। यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो आपको एक शो हो जाएगा। आप फॉर्म को डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकाल लें। अब ये जैसे ये एप्लीकेशन आईडी, फ़ोटो, साइन वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से जो भी है वो आपको देखना है। उसके बाद में ये अगर आपके कुछ गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट है साथ में जो अपलोड किए वो भी यहाँ आ जाएंगे और इस फॉर्म को आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म है वो ये जैसे पीडीएफ के रूप में आप सेव करना चाहें तो अभी जैसे सेव कर लें, उसके बाद में आप इसको बाद में प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ जो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पेमेंट जो करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ आपको जो सेव करेंगे तो अब यहाँ आपको जैसे यहाँ सेव करने के बाद में इस तरीके से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।